हेलो स्टूडेंट्स, अपन अपना जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बचा हुआ पोर्शन था उसके अंदर अपन अपना जो लास्ट टॉपिक था एप्लीकेशंस ऑफ कंडक्टोमेट्री एक्सपेरिमेंट्स, यानी जो भी कंडक्टोमेट्री है कंडक्टेंस है उसके द्वारा अपन किस किस को कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी क्या क्या एप्लीकेशन होती है। तो इसमें अपन ने पिछले लेक्चर में 4 एप्लीकेशंस देखी थी। एक तो अपन इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। सेकंड थी जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है उसके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का किस तरह से कैलकुलेशन करते हैं। साथ ही साथ इस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के द्वारा अपन उसके डिसोसिएशन कांस्टेंट की भी कैलकुलेशन करते हैं। एक थी अपनी जो भी स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं उनकी अपन सॉल्युबिलिटी का डिटर्मिनेशन भी इन कंडक्टिविटी एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा कर सकते हैं। तो ये जो एप्लीकेशंस थी ये अपने पास कंडक्टिविटी मेजरमेंट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट था। यहाँ तक अपना हो गया था। इसके आगे आज अपन देखेंगे इसकी 5th एप्लीकेशन जो है जल का आयनिक गुणनफल का निर्धारण, यानी जो वाटर का आयनिक प्रोडक्ट होता है उससे अपन किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, किस तरह से अपन उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो जो जल है वास्तव के अंदर प्योर फॉर्म के अंदर बहुत ही कम आयनित होता है, इसे अल्प आयनित माना जाता है, यानी अत्यंत कम मात्रा में आयनित होता है। इसीलिए जल को अपन क्या करते हैं H+ व OH- आयनों के लिए तनु विलयन मानते हैं। तो जो जल का आयनाइजेशन है वो इस तरह से होता है H++ OH-। तो इस रिएक्शन के लिए, इस इक्विलिब्रियम के लिए अपन डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखेंगे Kc कंसंट्रेशन ऑफ H+ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH- अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H2O। चूँकि जल का आयनाइजेशन बहुत ही कम होता है इसलिए वाटर की कंसंट्रेशन की तुलना में H+ और OH- की कंसंट्रेशन होती है बहुत ही कम होती है। तो जो अपनी वाटर की कंसंट्रेशन है इसको अपन क्या मान लेते हैं, लगभग कांस्टेंट मान लेते हैं। तो इस इक्वेशन से अपन इस वाटर को Kc से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर बच गया अपने पास H+ इंटू OH-, और ये कांस्टेंट है पूरा, तो इससे अपन एक नया कांस्टेंट Kw दे देंगे। तो ये जो Kw है यही क्या है, अपना जल का आयनिक प्रोडक्ट है। तो इस आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू अपन H+ और OH- के कंसंट्रेशन के द्वारा कैलकुलेट कर सकते हैं। जो अपना चालकता के एक्सपेरिमेंट्स हैं उनके आधार पर अपन इस इक्वेशन के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल लेंगे, अल्फ़ा निकाल लेंगे, और इनकी जो कंसंट्रेशन आएगी अपनी C∞, क्योंकि प्रारंभ में अपन मानेंगे 1 था, ये 0 था, ये 0 था। जब इसका अल्फ़ा आयनाइज हुआ तो ये अल्फ़ा बना, ये अल्फ़ा बना, और ये 1 - अल्फ़ा बना। तो अपन इसके लिए अल्फ़ा निकाल लेंगे। तो यदि इसकी कंसंट्रेशन C है तो ये कितना बना C∞, ये कितना बना C∞। तो दोनों की कंसंट्रेशन कितनी होगी, इक्वल होगी, जो C∞ के बराबर होगी। यदि अपन को अल्फ़ा का निर्धारण कर लिया तो अपन C∞ की कैलकुलेशन के द्वारा Kw को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन थी। इसके बाद है जल अपघटन स्थिरांक की गणना। यहाँ था जल का आयनिक प्रोडक्ट और यहाँ आ गया इसका जल अपघटन स्थिरांक, यानी हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। तो जनरली जो हाइड्रोलिसिस है वो किसका होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्ट का होता है। यदि कोई सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस या वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना है तो अपन उसे क्या करेंगे, वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, आयनाइज हो जाएगा या जल अपघटित हो जाएगा। तो अपन ने एक सॉल्ट लिया है NH4Cl जो कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। इसको यदि अपन ने वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया तो ये NH4OH और HCl जो कि वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड है उनके अंदर टूट गया। जनरली जो सॉल्ट होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो कंप्लीट आयनाइज होते हैं, तो मैंने इसे आयनिक फॉर्म में लिख दिया। और जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो भी क्या होगा, H+ और Cl- की फॉर्म में आयनाइज होगा। वीक बेस है ये आयनाइज नहीं होगा। वाटर भी बहुत ही कम आयनाइज होता है। तो इधर Cl- से Cl- कैंसिल हो गया, अपने पास ये इक्वेशन बच गई। तो एक तरह से ये क्या हो रहा है, धनायन का जल अपघटन हो रहा है। तो अपन इसे निम्न रूप से लिख देंगे। ये मान लिया कोई Ba है तो यहाँ आ गया B+ + H2O इक्वल टू BOH + H+। प्रारंभ में माना इसकी कंसंट्रेशन 1 थी, जब इसका हाइड्रोलिसिस नहीं हुआ तो इनकी कंसंट्रेशन कितनी आ गई, 0। यदि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस H है तो ये क्या हो गया H, ये H और ये 1 - H। तो H यहाँ क्या है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस।
अब अपने पास जो ये विलयन बना है इसकी जो कंडक्टेंस है इसके अंदर इसमें जितने भी आयंस हैं उनकी कंसंट्रेशन पे इसकी कंडक्टेंस डिपेंड करेगी। अतः अपन क्या करेंगे, इस जो विलयन है इसकी कंडक्टेंस को प्रमुख रूप से ये जो कि जल अपघटित बिना जल अपघटित हुआ लवण, इसे B+ बोल दो, या इसकी फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइट्स की फॉर्म में बोलेंगे तो अपन बोलेंगे Ba, तथा BOH, ये क्या है अपना प्रबल H+। एक तो इसकी जो पूरे विलयन की कंडक्टेंस है वो एक तो B+ पे डिपेंड करेगी, एक अपने पास H+ पे डिपेंड करेगी, क्योंकि जो आयंस हैं उनके ऊपर डिपेंड करती है। इस आयंस जो अपन को प्रबल अम्ल से प्राप्त हुआ है इनकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी। तो इसकी कंसंट्रेशन तो कितनी हो गई 1 - H, इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो गई H। इनके ऊपर इस विलयन की पूरे की कंडक्टेंस डिपेंड करेगी। अब चूँकि जो प्रबल अम्ल है वो कंप्लीट आयनाइज होता है, इसके कारण इसकी जो कंडक्टेंस है उसको अपन इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे या जीरो कंसंट्रेशन पे उसकी कंडक्टेंस मान सकते हैं। तो ये इसकी कंडक्टेंस तो हो गई लैम्डा Ba या B+, इसकी हो गई लैम्डा नोट Ha। ठीक है, तो इन दोनों की कंडक्टेंस का जो योग होगा वो अपनी टोटल विलयन की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होगी। तो अपन विलयन की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लैम्डा इक्वल टू क्या लिखेंगे 1 - H इंटू लैम्डा Ba, यानी इसकी कंसंट्रेशन प्लस इसकी कंडक्टेंस प्लस जो अपना स्ट्रॉन्ग एसिड है उसकी कंसंट्रेशन और उसकी कंडक्टेंस जो कि अपनी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंसंट्रेशन कंडक्टेंस के बराबर है। यहाँ से अपन जो H वाली टर्म है उनको साइड में ले लेंगे, बाकी एक तरफ आ जाएंगी। तो H की वैल्यू अपन इस तरह से निकाल लेंगे। यहाँ पे लैम्डा क्या है अपना जो दिया गया, जो अपने पास विलयन है उसकी दी गई तनुता पर तुल्यांकी चालकता है लैम्डा Ba, इसे अपन बाद में देखते हैं। लैम्डा नोट Ha, ये क्या है अनंत तनुता पर जो अपना अम्ल है उसकी कंडक्टेंस है, ये रही H+। अनंत तनुता पर जो अम्ल है उसकी कंडक्टेंस है और ये अनंत तनुता पर है, यानी अपन इसे कोलेराउस नियम के द्वारा H+ प्लस A- की कंडक्टेंस के योग से प्राप्त कर सकते हैं। अब अपना जो लैम्डा Ba है ये क्या है, लैम्डा Ba जो अपना ये था यानी अनजल अपघटित लवण है उसकी क्या है कंडक्टेंस है। तो जो लैम्डा Ba है वो क्या है अनअपघटित लवण है उसकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है। इससे अपन किस तरह से कैलकुलेट करते हैं वो मैं यहाँ थोड़ा सा बता रही हूँ। तो जो लैम्डा Ba है वो जो अपना लवण था, ठीक है, ये जो था सॉल्ट के रूप में या फिर इसके रूप में, इसके अंदर यानी इस सॉल्यूशन के अंदर अपन ने यानी BOH की कंसंट्रेशन बहुत अधिक कर दी, यानी इस रिएक्शन में अपन ने BOH या दुर्बल क्षार और अधिक मिला दिया। तो ये क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, इसलिए ये इक्विलिब्रियम क्या होगा लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। यदि लवण में दुर्बल क्षार BOH की कंसंट्रेशन अधिक कर दें, अधिक मात्रा में मिला दें, तो समीकरण ये है वो क्या होगा लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होने का मतलब है कि जो BOH है वो बन ही नहीं रहा, पूरा का पूरा B+ ही है। यानी इस कंडीशन के अंदर जो इसकी कंडक्टेंस आएगी वो अपनी क्या होगी इस अनजल अपघटित लवण की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लैम्डा Ba हो जाएगी। तो इस तरह से अपन क्या करेंगे, इस वीक बेस की एक्सेस में इस विलयन की कंडक्टेंस निकालेंगे और वही कंडक्टेंस क्या होगी इस अनहाइड्रस लवण की कंडक्टेंस आ जाएगी। अब अपने पास लैम्डा Ba आई गई, लैम्डा आई गई, लैम्डा नोट Ha आ गई। इन सबको वैल्यू को यहाँ पुट करके अपन H की कैलकुलेशन कर सकते हैं। यदि अपने पास डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस आ गया तो इस डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस से अपन इस इक्वेशन के लिए हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट या जल अपघटन स्थिरांक की गणना भी कर सकते हैं। तो जो अपना जल अपघटन स्थिरांक KH होगा वो क्या होगा, यहीं से प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन तो H² अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 1 - H अपॉन V आएगा, सबके नीचे एक V से एक V कटेगा तो नीचे एक V बच जाएगा। जो अपन ने अल्फ़ा की फॉर्म में किया था, देखिए मैं बताती हूँ एक बार, जो अपन ने यहाँ किया था सेम वही है, सिर्फ अल्फ़ा की जगह क्या आ जाएगा H अपॉन V 1 - H अपॉन V। तो यहाँ बच जाएगा अपना H² 1 - अल्फ़ा V,
यही देखिए यहाँ बन रहा है अपना 1 माइनस एल्फ़ा एच स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एच वी, एच स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एच वी। और चूँकि वी है वो प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन सी होता है, तो ये 1 अपॉन सी से सी ऊपर चला गया। सेम वैसा ही है जैसे अपन ने आयनाइजेशन डिग्री ऑफ आयनाइजेशन में या आयनाइजेशन डिसोसिएशन कांस्टेंट के समय किया था। यहाँ ये जो V है वो क्या है, लीटर में विलियन का वह आयतन है जिसके अंदर उस सॉल्ट का 1 मोल घुला हो, यानी C है वो मोल प्रति लीटर में उसकी कंसंट्रेशन है। तो ये अपन ने यहाँ 2 एप्लीकेशन देखी। एक तो देखी अपन ने जो भी वाटर है उसके लिए आयनिक प्रोडक्ट किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, और उस वाटर के लिए ही अपन ने उस वाटर जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है उसके द्वारा अपन ने हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट की कैलकुलेशन भी करी। अभी आगे इसकी एक एप्लीकेशन और है, वो थोड़ी लेंदी है इसलिए उसे अपन अलग से डिस्कस करेंगे। वो है अपनी कंडक्टिविटी टाइट्रेशन। जो अपना प्रैक्टिकल पोर्शन है उसके अंदर वो बीएससी में भी है और एमएससी में भी है कि जो अपन चालकता मापी अनुमापन करते हैं उनके द्वारा भी अपन उनकी कंडक्टेंस या उनका इक्विवेलेंट पॉइंट याद करते हैं। तो इसके लिए अलग अलग कंडीशन बनेगी, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस की, वीक एसिड वीक बेस की, और स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड की। ये तो था इनका एसिड बेस टाइट्रेशन। एक होता है इनका अवक्षेपण टाइट्रेशन और होती है। तो टोटल 2 प्रकार की कंडक्टिविटी टाइट्रेशन है अपने सिलेबस में, जिसे अपन अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।